बेटे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HS minus from H2S is 1.0 into 10 to the power minus 7 and that of S minus 2 from HS minus is 1.2 into 10 to the power minus 13. What is the concentration of S minus 2 ion in solution containing 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl? Right? देखो बेटे क्वेश्चन को शॉर्टकट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एकदम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हों। फिर मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा। क्लियर? चलो देखो, सबसे पहली बात बेटा कि जो हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर में HCl है और H2S है। ठीक है, हम बात करते हैं H2S की। ये जो H2S है ये H2S डिसोसिएट होगा तो सबसे पहले H प्लस और HS माइनस बनाएगा, राइट। और फिर जो ये HS माइनस है ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होके H प्लस और प्लस S माइनस 2 बनाएगा। ठीक है, दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 7 यहाँ के लिए है और 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जो है वो यहाँ के लिए है। क्लियर है बेटा? चलिए, जब HCl यहां प्रेजेंट है तो ये HCl बीइंग द स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, और इसका कंसंट्रेशन भी 0.2 है। H2S के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? इसका मतलब कि यहां पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा या यहां पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो इस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। क्लियर? तो ओवरऑल सॉल्यूशन में हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसके कारण लेंगे? HCl के कारण, और ये कितना आएगा? 0.2, राइट। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हमें लेके चलना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, पहले पॉइंट। अब आ जाते हैं हम पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होगा? इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 10 है, आई थिंक सो 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू HS माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2S कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मल जब भी आप लिखते हो तो इसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में आप कर देना। ठीक है बेटे? अब यहां पर जो है 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना लेंगे? 0.2। HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, ठीक, और डिवाइडेड बाई H2S का कॉन्सेंट्रेशन। तो H2S का कॉन्सेंट्रेशन हम 0.1 ले लेंगे। बात आती है कि H2S का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.1 क्यों लिया? ठीक है, देखो H2S का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है और हमने ये एज्यूम किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जो वीक एसिड का डिसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जो भी डिसोसिएट करेगा, मान लो 0.1 माइनस एक्स, तो वो x 0.1 के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो उसे नेग्लेक्ट करके हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ले लिया। अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना आ जाएगा? HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा ये आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक, अब इस वैल्यू को लेके आगे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है Kp की, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, दिस इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू S माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, फिर से यहां पर हम कहेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, अभी भी हम 0.2 ही लेंगे, S माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है निकालने के लिए, और HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाला है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है
कैंसिल कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 आ जाएगा। 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 और 8 21 माइनस 21 इज इक्वल टू S-2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और ये एक जीरो हम रिमूव कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो बेटा जो है हमने इसको यूज किया स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए कि कहां पर किन चीजों को नेग्लेक्ट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसके बाद इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि आप इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा, यहां पर नॉर्मली अगर हम इसको सिंगल स्टेप में ले लें, H2S get dissociated into 2H plus S-2 सिंगल स्टेप में ले लिया। तो इसके लिए जो K इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है या मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसका जो K इक्विलिब्रियम होता है वो K इक्विलिब्रियम 1 इंटू K इक्विलिब्रियम 2, दोनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहां से हम लेंगे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1.2 into 10 to the power minus 13, and that is equal to H plus concentration power 2 into S minus 2 concentration and divided by H2S concentration, right। H concentration कितना लेंगे बेटा 0.2 का स्क्वायर, और S minus 2 concentration हमें निकालना है, और H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे 0.1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 7 + 13 20 आ जाएगा। 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल, ये 0.1 है, ये कितना आ जाएगा 0.1, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04, ठीक है, इंटू S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.4 इंटू S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ से फिर S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, S minus 2 का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, तो ये 0.4 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। कैलकुलेशन आप देख लेना, ये 0.4 को लाके यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे तो 1.2 बाई 0.4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो ये एक सिंगल स्टेप में ये आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्टेप में जो हमारा ये रिएक्शन होता है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर? ओके।